जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और आप लोग का जो है लगातार जो क्लास है जारी है, सो आप लोग लगातार जो है क्लास कर रहे होंगे और समझ में आप लोग का आ रहा होगा। सो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि था चैप्टर 13 सांख्यिकी। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। यानी कि इसमें डेटा दिया हुआ होता था और हम लोग मीन निकाले थे, मोड निकाले थे और हम लोग मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, माध्य, माध्यक और बहुलक। हम लोग छोटा सा मतलब क्लास 9th में जो चीज़ हमने पढ़ा था ना, वो चीज़ हम लोग थोड़ा सा देख लिए थे कैसे। मतलब हम लोग 3 मेथड से हम लोग माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 फार्मूला हमने देखा था। और कौन कौन सा फार्मूला था? तो पहला हमारा फार्मूला था प्रत्यक्ष विधि, बहुत ही आसान था, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, एक हमारा प्रत्यक्ष विधि, इसको एक्स के बार पर डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर। ठीक है, सम ऑफ, ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई और बटा में सिग्मा ऑफ यानी सम यानी जोड़ना, योगफल। ठीक है, दूसरा हमने देखा था कल्पित विधि। ठीक है, कल्पित विधि में क्या निकालना था? तो ए प्लस, ठीक है, सम ऑफ एफ आई और इंटू में डी आई और बटा में सिग्मा ऑफ सम ऑफ योगफल करना है किसका? एफ आई का। और तीसरा में था हमने देखा कौन सा मेथड था? पग विचलन विधि। ठीक है, इसमें तो ए प्लस सम ऑफ एफ आई इंटू यू आई और बटा में सम ऑफ योगफल करना है एफ आई का और इंटू में एच। सो हमने 3 फार्मूला समझे थे और हमें ये भी समझा था कि एफ आई किस तरह से निकलेगा, एक्स आई किस तरह से निकलेगा, डी आई किस तरह से निकलेगा, यू आई किस तरीके से निकलेगा, ए हमारा कैसे निकला था और एच हमारा कैसे निकला था। ये सारा हमने देख लिया था कि कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली 13.1। ठीक है, तो 13.1 में हम लोग सिर्फ हम लोग को माध्य पढ़ना है, समझो। तो 13.2 में हमें माध्यक पढ़ना है, माध्यक। और 13.3 में बहुलक पढ़ना है, समझो। तो आओ हम लोग बारी बारी से हम लोग सारा को करते हैं। सबसे पहले 13.1 को देख लेते हैं। देखो 13.1 प्रश्नावली 13.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है। ठीक है, जिनमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या क्या है वो बता दो। मतलब कि 0 से 2 घर जो था ना, एक पेड़ लगा था उसके घर। ठीक है, 2 से 4 घर में मतलब उन्होंने मतलब गया तो 2 पेड़ लगा हुआ था, औसतन 2 पेड़। तो 4 से 6 में 1 पेड़, 6 से 8 में 5 पेड़ लगा हुआ था और 8 से 10 में 6 पेड़, इसी तरह से हमारा पेड़ लगा हुआ था, पौधा लगा हुआ था। ठीक है, ये हमारा डेटा है। सो हमने देखा यहाँ पे कि ये वाला, ठीक है, जो पौधों की संख्या हो गया ना, मतलब जो भी 0 से 2 मतलब 10 से 25 ये सब जो इंटरवल रहता है ना, बीच का जो गैपिंग होता है वो सेम सेम होता है। यानी कि 2 में से 0 घटा हो तो 2, यानी कितना गैपिंग है? 4 में से 2 गया, 2 से 4 2 का है, 4 से 6 2 का है, यानी कि ये होता है सी आई, सी आई। और हमेशा घरों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, भेड़ों की संख्या, बकरियों की संख्या, आदमियों की संख्या, ये सब जो नीचे होता है ना नंबर में, वो होता है एफ आई। ये तो ध्यान में होगा। ठीक है, तो हमें माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य निकालना है। करें माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है, कौन सा मेथड को प्रयोग किया है और क्यों किया है वो बता दो। ठीक है, तो अपन करेंगे हम लोग तो 3 मेथड पढ़े हैं, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, पग विचलन विधि और एक कल्पित विधि। सो हम लोग सबसे ईजी वाला जो प्रत्यक्ष विधि है ना, स्टैंडर्ड मेथड जो है उससे करेंगे। बड़ा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें आसान लग रहा है भाई, डाटा जो है ना छोट छोट दे रखा है। सो हम लोग सिर्फ क्या निकालेंगे, देखो, माध्य निकालने के लिए एफ आई इंटू एक्स आई और बटा में सम ऑफ एफ आई, यानी ये तो एफ आई है, ये जोड़ लेंगे। ठीक है, सिर्फ हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। और एक्स आई कैसे निकलेगा? तो सी आई से निकलता है, यानी कि जो इंटरवल दे रखा है ना ऊपर में जो गैपिंग है ना, उसी से हमारा निकलता है। ठीक है, कैसे निकलेगा देखो। सबसे पहले यहाँ पर डेटा बनाना पड़ेगा स्टेप से। यहाँ पे सी आई, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एफ आई और यह रहा एक्स आई। फटाफट हमें यहाँ पे इस तरह से हमें तुम्हारा टेबल बनाना पड़ेगा। 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6,
6 से 8 इस प्रकार। ठीक है, इसमें तुम्हारा 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, इस प्रकार लिखो। ये तुम्हारा एक्सआई निकालना है। सो एक्सआई कैसे निकालेंगे, याद करो। 2 और इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, 2 प्लस 0 और बटा में 2। सो 1 हो गया, 1 यहाँ पे हो गया। 4 और 2 6, 6 को आधा कर दो 3, याद है ना। इसी प्रकार 6 4 10, 10 का आधा कर दो तो 5। ठीक है, 5 हमारा निकल गया। इसी प्रकार हमारा जो है एक्स आई निकलेगा। सो लास्ट में क्या करेंगे कि एफ आई इंटू एक्स आई भी निकालेंगे, यानी कि दोनों गुना कर लो। 1 3 दूनी 6, 5 एकम 5, इस प्रकार सारा को यहाँ पे गुना कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर लास्ट में क्या करना है कि सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, इसको ना जोड़ लेंगे। सारा जो भी आएगा वो योगफल निकलेगा एफ आई इंटू एक्स आई का। ठीक है, फिर देखो एफ आई को भी योगफल करना है, सो इसको भी योगफल कर लेना है। ठीक है, जितना इसका आंसर आवेगा जोड़ने पर, अब बटा में इसको जोड़ने पर जो भी आवेगा डिवाइड करा देंगे। ठीक है, आओ देखो किस तरह से हम लोग के चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले टेबल बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आप लोग किस विधि का उपयोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो भी हम लोग देखते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम क्या करेंगे, दिए गए आंकड़ों को तालिका के रूप में व्यक्त करते हैं। देखो ये रहा, समझो। तो पौधों की संख्या इधर हो गया, यानी सी आई ये है, सी आई है, ये सी आई है, गैपिंग है ना। ये एफ आई है, और एक्स आई कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ो बटा में 2, 2 प्लस 0, ये 0 प्लस 2 बटा में 2, फिर 4 2 6, 3 हो गया। इसी तरह 6 4 10, 5 हो गया, आधा कर लो। हाँ, 8 6 14 7 हो गया। इसी प्रकार हमारा जो है एक्स आई निकल गया। ठीक है, एफ आई ये हो गया। फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई। ठीक है, यानी कि इसको जोड़ना पड़ेगा और इसको भी गुना कर लो, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है हमें। सो 1 6 5 इस टाइप से। सो हम लोग पास निकल के आवेगा गुना करने पर 162, 162। ठीक है, हमारा सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई जो है सम ऑफ 162, और बटा में सम ऑफ एफ आई देखो 20 है। अब इसको काट छट कर लो, जो आएगा तुम्हारा आंसर हो गया, समझो। तो हमारे पास इसका जो है आंसर कितना आएगा, माध्य कितना निकलेगा, तो औसतन जो है, इसलिए माध्य जो है एक्स पर बार, जो एक्स पर बार किससे डिनोट करते हैं, 162 बटा 20। सो 8.1 पौधे हो गया, यही निकालना था हमें। ठीक है, चूंकि f1 तथा x1 का संख्यात्मक मान कम है, इसलिए ये जो डेटा दे रखा है ना बहुत कम कम है, इसलिए हम लोग प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। समझो, कोई दिक्कत है। हाँ, बेसिक चीज़, बेसिक लो जो क्लास है ना, वो चीज़ अगर कर लोगे, वो चीज़ देख लेते हो, तो ये तुम धुआं धुआं सा उड़ा उड़ा दोगे, धुआं कर लोगे क्वेश्चन को 13.1 को। बहुत ही आसान है, बस बेसिक तुम्हें देखना है तुम्हारा 13.1 वाला। उसका जो लिंक है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसका वहाँ से देख लेना। नहीं फिर जाओ प्ले लिस्ट में, वहाँ पे है फर्स्ट में, वहाँ पे देख लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। देखो क्वेश्चन तुम्हारा दूसरा क्या है, अब ये रहा दूसरा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की, ठीक है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। ये कुछ डेटा दे रखा है, देखो गैपिंग वाला है। 500 520, 520 से 540 यानी 20 20 का है। 540 से 560 ये क्या होता है, एच होता है ना, याद करो, एच होता है। और श्रमिकों की संख्या तुम्हारा 12 14 8 6 10। सो हम लोग को निकालना है क्या, एक उपयुक्त विधि द्वारा प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य ज्ञात कीजिए, औसतन जो है औसत ज्ञात कीजिए। समझो, तो हमने देखा कि जो गैपिंग वाला है ना, ये सी आई है। ठीक है, और ये श्रमिकों की संख्या, बकरों की संख्या, भेड़ों की संख्या, जो भी आदमियों की संख्या, ये घरों की संख्या जो नीचे होता है ना, इसके नीचे सी आई के नीचे, ये हमेशा एफ आई होता है। ठीक है, चाहो तो ये मेथड से निकाल लो, सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटा सम ऑफ एफ आई, या फिर तुम्हारा दूसरा इससे भी निकाल सकते हो, ए प्लस सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई बटा में सम ऑफ एफ आई। हमेशा देखो याद करो, हमेशा एफ आई जो है नीचे में होता है। ठीक है, तुम इस मेथड से निकालना। ठीक है, आंसर सेम आएगा, सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई, अपन निकालेंगे इस मेथड से। ठीक है, मेरा मन कोई सा मेथड से निकाल सकते हैं, सबका आंसर तो सेम ही आएगा। सो हम निकालेंगे ए प्लस सम ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइड बाई
सम ऑफ यानी योगफल करना है एफ आई का और इनटू में एच। ठीक है, अब देखो तो हमने यहाँ पे ये जो है ना सी आई है, सी आई है, यानी कि हम लोग को देखना पड़ेगा ए यू आई और फिर एच। ठीक है, सो देख लो तो हमने देखा यहाँ पे एफ आई जो है ये वाला है, श्रमिकों की संख्या है ना ये वाला, ये हो गया एफ आई, और एक्स आई भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स आई हमें यहाँ से मिलेगा सी आई से। ठीक है, कैसे होगा, तो 520 और प्लस 500 ऐड कर लो, बटा में 2 कर लो, तो सो हमारा एक बॉक्स भर गया एक्स आई में। उसी तरह से दूसरा बॉक्स भरने के लिए तुम्हें 520 और प्लस आप 540 जोड़ लो और बटा में 2 कर लो, तो 530 होगा। इसी प्रकार हमने एक्स आई का पूरा टेबल जो है भर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखो हम लोग को निकालना है यू आई। ठीक है, यू आई, सो यू आई निकालने के लिए डी आई निकालना जरूरी है। कैसे निकलेगा, तो हमने देखा कि एक्स आई तो निकाल लिया है, बट ए जो है निकालना पड़ेगा, और ए कहाँ से निकलेगा, तो हमारा एक्स आई में से ही निकलेगा। ठीक है, एक्स आई में से निकलेगा। देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 है, यानी कि विषम संख्या है। सो हम लोग लगा लेते हैं जोड़ा, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, बच गया हमारा 550, यानी ए का जो मान हो गया कितना हो गया, 550 हो गया। कोई दिक्कत है, बोलो, तो ए का मान 550। पहले फार्मूला याद करना पड़ेगा, पहले फार्मूला बार बार उसको देखना पड़ेगा, तभी जा करके बन पाएगा। ठीक है, तो फार्मूला होता है हमारे पास ए प्लस सम ऑफ एफ आई इंटू यू आई और बटा में सिग्मा ऑफ, यानी जोड़ना है एफ आई को और इंटू में एच। ठीक है, सो हमारे पास यू आई, ठीक है, यू आई का मान जो होता है डी आई बटा एच, तो डी आई का मान कितना है -40, इस टेबल को भरने के लिए -40, और एच हमारा कहाँ से निकलेगा, तो सी आई से निकलेगा। ठीक है, देखो बस दो ही दिया हुआ रहेगा तुम्हारे एग्जाम में, एक सी आई और एक एफ आई, इसी से हमारा सारा यू आई हो या एच हो या ए हो, समझो, ये सब निकलने वाला है। सो यू आई बटा में एच कर लो, हमारा पहला बॉक्स जो है भर जाएगा। तो एच का मान कितना, गैपिंग कितना है, 20-20 का है। अब 520 में से 500 गया तो 20, 540 में से 520 गया 20, सब में 20 का गैपिंग है। तो एच का मान कितना, 20। सो यू आई निकालने के लिए -40, यहाँ पे एक्स आई, एक्स आई का जो डी आई का जो मान निकाले थे ना -40 और बटा में 20, तो निकल गया -2। तो एक बॉक्स भर गया यू आई वाला। दूसरा बॉक्स भरने के लिए तुम्हारा डी आई बटा एच, डी आई कितना है -20, और -20 से डिवाइड करा दो -1। उसी तरह से हमारा जो है इसको बॉक्स भरने के लिए 0 0 बटा एच 0। ठीक है, 20 बटा 20 यानी 1, और ये 40 और डिवाइड बाई 20 बटा 2। समझो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो सम ऑफ एफ आई इंटू यू आई, एफ आई ये है तुम्हारा और यू आई हमने ये निकाला, सो इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, गुना कर लो, तो हमारा निकल जाएगा -20 -40 0 6 और 20। सो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो हमारे पास निकल जाएगा सम ऑफ एफ आई इंटू यू आई। सो हमने जोड़ा यहाँ पे तो -12 हो गया। समझो, जब -12 हो गया है, सब चीज़ तो निकल ही गया है, सो इस फॉर्मूला पे हम लोग जो हमारा पग विचलन विधि है ना, इस पर हम लोग बैठा लेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। समझो, अब देखो यहाँ पे बैठ गया है, देखो बैठा लो यहाँ पे 550 प्लस -12 बटा 50 और इंटू 20। सो हम सॉल्व करने में 545.2 आवेगा। तो सो हमारा मजदूरी जो है कितना निकल के आया श्रमिकों का 545.2। समझो, कोई दिक्कत है, नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो आओ क्वेश्चन नंबर तीसरा को समझते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया तो बस ये समझ डाला। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। समझो, लुप्त ब्रह्मवार्ता एफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य जो है ना कितना दे रखा है, माध्य का वैल्यू दे रखा है 18 रुपया। ठीक है, तो एफ यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या मतलब कि फिल करेंगे एफ का मान, जो कि माध्य निकालने पर 18 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा चेंज किया है, अब क्या करना है, एफ का मान का जो है ना एक्स मान लो इसको, तो ये वाला एफ का मान जो है निकालना है कि क्या यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे, क्या नंबर यहाँ पे लिखेंगे कि माध्य निकालने पर इसको। ठीक है, जैसे हमने 1 2 क्वेश्चन निकाला, उसी तरह से माध्य निकालने पर 18 रुपया आना चाहिए। समझो, तो बहुत ही आसान है। कैसे भाई, आओ, तो हम लोग माध्य जो है 18 है, 18 रुपया,
और बराबर फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई और बटा में सम ऑफ, यानी कि जोड़ना है एफ आई को, समझो। आओ, तो एक्स आई तो इजीली निकल जाएगा हमारा यहाँ से, और जोड़ लो इसको एफ आई को, तो जोड़ोगे ना तो मान लो आएगा 100 प्लस एफ, इस टाइप से आएगा, ठीक है। और ऊपर में एफ आई इंटू एक्स आई को मल्टीप्लाई कर लेना और फिर उसके बाद जोड़ के जो भी आएगा सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई आएगा और डिवाइड बाय इससे कर देना, सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब कि पीछे तीछे मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 18 बराबर यहाँ पे जो भी आया है। और आओ देखते हैं, आओ देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा तुम्हारा, ठीक है। माध्य जो है दे रखा है, ठीक है, और ये भी डेटा दे रखा है। सो ये हो गया सी आई और इधर हो गया एफ आई, बच्चों का संख्या जो है एफ आई हो गया। सो हमको माध्य निकालना है, तो माध्य का फॉर्मूला सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई और डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई, यानी कि जोड़ना है, ठीक है। ये प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं अपन, तो एक्स आई निकाल लो, फिर एक्स आई कहाँ से निकलेगा बताओ, तो एक्स आई हमारा जो है वो निकलेगा सी आई से, वर्ग अंतराल से, ठीक है। इसको ऐड कर लो और बटा में 2 कर लो, सो हमारा एक्स आई निकल जाएगा। ये रहा एक्स आई और ये रहा एफ आई। अच्छा ये एफ आई है ना, ये तुम्हारा एफ आई है, एफ आई ये रहा एक्स आई, ठीक है। 11 दूना 22, 23 24, हाँ ठीक है। ये एक्स आई है और ये एफ आई है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर 84 आएगा, बरसत 84, इसी टाइप से तुम्हारा एफ है, जहाँ पे एफ है ना एफ लिख लो, ठीक है। और 20 इंटू एफ कर लो, 20 एफ, और इधर में सबको ऐड कर लो, तो हमारा सम ऑफ एफ आई निकल जाएगा। तो 44 ऐसा 44 जुड़ जाएगा और ये नहीं जुटेगा, एफ एफ का मान कुछ होगा, तो हम लोग कैसे जोड़ देंगे, तो 44 प्लस एफ, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक्स आई जो निकाले है ना, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा एफ आई इंटू एक्स आई का मान निकल जाएगा, सारा टेबल भर जाएगा, समझो। तो इसको भी क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई हमारे पास कितना निकलेगा, 752 प्लस 20 एफ, ठीक है। माध्य का वैल्यू कितना दे रखा था, 18 रुपया, सबका वैल्यू पुट कर लो, देखो यहाँ पे 18 रुपया और इधर जो है ये वाला 752 प्लस 20 एफ बटा में 44 प्लस एफ ये वाला, ठीक है। अब तिरछा तिरछी ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, इसको सॉल्व कर लो, समझो। तो एफ का मान कितना निकलेगा 20, यानी कि एफ का मान जो 20 बैठाएंगे ना तब जा करके हम माध्य निकालेंगे ना कोई सा मेथड से, तो हमारा जो है 20 है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, जब दिक्कत नहीं है आप समझो क्वेश्चन नंबर 4। और समझो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन यानी बीट जो है ना, मतलब कि जो ग्राफ ऊपर नीचे होता है, ठीक है, इसका जो जांच किया गया हार्ट हार्ट वाला जांच किया जाता है कि प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। ये रहा तुम्हारा डेटा, ठीक है। एक उपयुक्त विधि द्वारा चुनना है और इन कोई सा मेथड एक अपनाओ और इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या निकाल दो, ठीक है। यानी सीधा सीधी हमें क्या निकालना है, तो माध्य निकालना है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा डेटा और ये रहा सी आई और ये रहा एफ आई। सो हम लोग नॉर्मल जो प्रत्यक्ष विधि है सबसे आसान मेथड, सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई और डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई एक्स के ऊपर बार यानी माध्य बराबर ये फॉर्मूला होता है। सो इस पर हम लोग निकाल लेते हैं। सो हमने निकाला, क्या आ गया देखो, ये रहा तुम्हारा सी आई और ये रहा एफ आई, ठीक है। तो एक्स आई निकालना कंपल्सरी है, एक्स आई कहाँ से निकलेगा, सी आई से निकलेगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो दोनों संख्या को जोड़ो और बटा में 2 कर लो, ठीक है। ये रहा 68 और प्लस 65, तो 133 तुम्हारा सॉरी 66.5 निकलेगा एक्स आई। 71 प्लस 68 और बटा में 2 करेंगे तो 69.5 निकलेगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा जो है एक्स आई पूरा भर जाएगा, ठीक है, इसके अनुसार। और ये रहा एफ आई, जोड़ लो इधर, तो सम ऑफ एफ आई का जो मान है 30 है, ठीक है। और इधर एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 66.5 और इंटू 2 करेंगे तो 133 आएगा। उसी तरह से 69.5 और इंटू 4 करेंगे तो 278 आएगा। सो इधर भी भर लेना है और फिर इसके बाद क्या करना है, सबको जोड़ लेना है, जोड़ने पर हमारा आएगा 2277, ठीक है। माध्य निकाल दो, इतना और बटा इतना कर दो, यानी कि 2277 और बटा 30 करेंगे तो हमारा माध्य निकल जाएगा, यानी कि बिट हार्ट निकल जाएगा, 75.9 निकलेगा। तो अतः महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य जो है 75.9 निकलेगा।
कोई दिक्कत है? आओ समझते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5वां। देखो क्या कह रहा है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेचो, हमको तकलीफ नहीं है। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। ठीक है, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित दिया हुआ था। ठीक है, ये रहा तुम्हारा डेटा, ये रहा सी आई गैपिंग वाला, और नीचे रहेगा एफ आई। कोई दिक्कत है बताओ? जब ये दिक्कत नहीं है तो फिर कह रहा कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य ज्ञात कर दो। माध्य निकाल दो सीधा सीधी। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? ठीक है, तो अब हमने प्रत्यक्ष विधि, सबसे आसान मेथड जो है सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई। समझो? तो आओ फिर बनाते हैं, क्या दिक्कत है? तो इससे हमारा एक्स आई निकलेगा, बस कंसेप्ट समझो, कोई सा भी क्वेश्चन देगा बन जाएगा। तो इससे हमारा एक्स आई निकलेगा, ये रहा एफ आई, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर जोड़ लो, और ये जो एफ आई है जिसको जोड़ेंगे उसको डिवाइड करा दो, हमारा आंसर निकल जाएगा। सो देखो, आओ तो बहुत ही आसान आसान है माध्य निकालना। ठीक है, टेबल दे रखा है और बस तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करना है, एफ आई और एक्स आई निकालना है और सबको जोड़ना है और कैलकुलेट कर देना है, भाग लगा देना है। समझो? तो 5वां का क्वेश्चन का आंसर देख लो, ये रहेगा। ठीक है, एक्स आई निकाला गया है सी आई से, और एफ आई, हाँ एफ आई इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई कर लो और इसको ऐड कर लो, हो गया तुम्हारा 8 बटा में जो एफ आई को जोड़े हैं उसको 400 से डिवाइड करा लो। हमारा जो है एक टुकड़ी में, हाँ एक पेटी में कितना जो आम है का संख्या है, माध्य है, जो निकल गया। समझो? आओ तो ट्राई करना बनाने का। ठीक है, सारा बन जाएगा। देखो मैं इसे आंसर दिखा दे रहा हूँ सबका। ठीक है, ये रहेगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 57.19 है। ठीक है, और देखो क्वेश्चन नंबर, हाँ छठा, छठा क्या है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। देखो ये तुम्हारा गैपिंग है, ये सी आई है, और ये तुम्हारा एफ आई है। सो हम लोग निकाल सकते हैं माध्य। ठीक है, और निकालो फिर। सो देखो क्वेश्चन छठा का आंसर कैसे निकला है। सो बस एक साइड निकालना है सी आई से, और मल्टीप्लाई कर देना है और ऐड कर देना है, डिवाइड करा देना है 25 से। ठीक है, इसको जोड़ करके, बहुत ही आसान है कि नहीं? तो इसका आंसर आएगा प्रतिदिन भोजन पर हुआ माध्य जो है वह 211 रुपये आएगा। समझो? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, ठीक है, भाग प्रति मिलियन में है, को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। ठीक है, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है, यानी 0.00 से लेकर के 0.04। क्या दिक्कत है, माइनस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, या जोड़ लो यहाँ पे, तुम्हारा एक्स आई निकल जाएगा। समझो? तो ये रहा यहाँ पे एक्स आई कैसे निकलेगा, तुम्हारा ऐड कर लो सी आई में, जो फर्स्ट है 0.04 प्लस 0.00, तो डिवाइड बाय 2 कर दो तो 0.02 आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा एक्स आई भर गया। एफ आई इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई कर लो तो हमारा ये भी भर जाएगा, और इसको ऐड कर लो, जोड़ लो, डिवाइड बाई 30 से भाग लगा दो तो हमारा माध्य निकल जाएगा। ठीक है, और देखो क्वेश्चन नंबर 8वां, उसी प्रकार 8वां और 9वां बन जाना चाहिए। सारा में गैपिंग है और सारा में एफ आई है। समझो? तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई है। ये रहा, एक विद्यार्थी जो है जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करो, औसत निकालो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां कि निम्नलिखित सारणी, देखो ये देख लिया हमने, 35 नगरों की साक्षरता दर, ठीक है, प्रतिशत में दिया गया है, माध्य ज्ञात कर दो। ठीक है, तो आप देखो तुम्हारा 7वां का आंसर, 7वां का हो गया था ना, 8वां, ये रहा 8वां का आंसर। ठीक है, एफ आई ये है, और एक्स आई कैसे निकलेगा, सी आई से निकलेगा यहाँ से। ठीक है, और एफ आई इंटू एक्स आई, 11 या 33, 10 या ठी तुम्हारा 80, और इसी तरह से तुम्हारा सब निकल जाएगा, और मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद, जोड़ने के बाद हमारा जो है सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई निकल गया। सबको जोड़ लो तो 499 आएगा, और डिवाइड बाई कर देना है, एफ आई को जो जोड़े हैं 40 है उसको भागा लगा देना है, जो भी निकलेगा वो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। तो विद्यार्थी के अनुपस्थिति के दिनों का जो माध्य है औसत जो निकला 12.47 निकल गया। और क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा यही था, प्रतिशत में दर्शाया गया है, 100% में निकलेगा। ठीक है, ये रहा तुम्हारा सी आई और ये रहा एफ आई, इसको जोड़ लो
तो 35 आएगा। ठीक है, एक्स आई कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा सी आई, इसको जोड़ो बटा में 2 कर दो, और एफ आई इंटू एक्स आई इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारा सारा बॉक्स भर जाएगा और सबको जोड़ लो, तो सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई निकल गया, यानी 2430 भाग लगा दो 35 से, तो हमारा 69.43 आएगा, यानी कि माध्य जो है साक्षरता दर जो है 69.43% आएगा। सो हमारा इसी के साथ जो है 13 दशमलव, ठीक है 13.1 जो है समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है टारगेट रहेगा 13.2। इसको करने से पहले हम लोग जो है माध्यक, ठीक है माध्यक जो है इसका फार्मूला अपन देखेंगे, समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट कर लेंगे इसका, ठीक है माध्यक का, उसके बाद ही हम लोग 13.2 करने वाले हैं। ठीक है, सो आज का सेशन, आज का क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग जो है रिवीजन करते रहिए, एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ चुका है। ठीक है, आओ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।